जब मौत का तन्हा सफर खत्म होगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वहां हमारा इस्तकबाल कौन करेगा? कौन से रिश्तेदार और प्यारे दोबारा मिलेंगे? और रब की अता की हुई वो कौन सी नेमतें होंगी जो रूह को अबदी सुकून अता करेंगी? आइए जन्नत की इन नेमतों और मुलाकातों का तसव्वुर करते हैं जो अहले ईमान से किए गए वादे हैं। जरा आगे बढ़िए और तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां न मौत है, न जुदाई, न गम और न बीमारी, सिर्फ खुशी, रोशनी और सुकून ही सुकून है। जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। खुशबुओं से महकती फजा है, दिल को बहलाने वाले मनाजिर हैं और हर तरफ नूर की बारिश हो रही है। अचानक सामने एक चेहरा उभरता है, वही चेहरा जिसने बचपन में आपको सीने से लगाकर सुलाया था, वही चेहरा जिसकी दुआओं ने आपकी जिंदगी के रास्ते आसान किए थे। माँ दौड़कर आपको गले लगा लेती है और कहती है, बेटा अब हम कभी जुदा नहीं हूं। बाप कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है और कहता है, बेटे अल्लाह का वादा सच्चा था। फिर बहन भाई, शरीक हयात और बच्चे सब आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर ये खुशी के आंसू हैं। ये वो मुलाकात है जिसकी तमन्ना हर मोमिन अपने दिल में रखता है और आज वो पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ख्वाब हर किसी के लिए हकीकत बनेगा? क्या हम सब जन्नत में अपने वालिदैन, बच्चों और प्यारों से दोबारा मिल सकेंगे? किन लोगों को अल्लाह ये अजीम नेमत अता करेगा और किन के रिश्ते हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस ईमान अफरोज सफर का आगाज करते हैं। एक ऐसे सफर का जो उम्मीद, मुलाकात और रब की रजा से भरपूर है, क्योंकि दुनिया में इंसान को जो सबसे कीमती नेमतें मिलती हैं वो रिश्तों की सूरत में होती हैं। माँ की आगोश की नरमी, बाप के कंधे का सहारा, बहन भाइयों की मासूम छेड़छाड़, शरीक हयात का साथ, बच्चों की मुस्कुराहट और दोस्तों की वफा, यही वो रिश्ते हैं जो जिंदगी को रंग और मानवियत देते हैं। और जब कोई प्यारा रिश्ता दुनिया से रुखसत होता है तो इंसान का दिल टूट जाता है, जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा छिन गया हो। माँ की कब्र पर बैठकर रोना, बाप की याद में आंखें नम कर लेना, औलाद की जुदाई में बेचैन हो जाना, ये सब इंसानी जज्बात की बुलंद तरीन सूरतें हैं। दुनिया की हर खुशी उस वक्त अधूरी लगती है जब अपने अजीज साथ ना हों। दौलत, शोहरत और आसाइशें सब बेकार महसूस होती हैं अगर माँ की दुआ, बाप का साया या औलाद की मुस्कुराहट साथ ना हो। शायद इसीलिए इंसान के दिल में ये फितरी ख्वाहिश होती है कि वो इन रिश्तों को कभी न खोए। वो चाहता है कि कोई ऐसी जगह हो जहां ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहें, जहां मौत, जुदाई ना बने और बिछड़ने का खौफ ना हो। इस आरजू को हकीकत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया, एक ऐसी जगह जहां रिश्ते न सिर्फ बहाल होंगे बल्कि हर तरह के गम और जुदाई से पाक होंगे। और यही उम्मीद हर मोमिन के दिल में रोशनी बनकर जिंदा रहती है कि वो एक दिन अपने प्यारों से जन्नत जैसी उस जगह पर दोबारा मिलेगा जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वो मकाम न सिर्फ आला ईमान वालों के लिए इनाम है बल्कि सब्र, ईमान और इखलास का अजीम सिला भी है। कुरान मजीद में जन्नत को ऐसी जगह करार दिया गया है, न खौफ है, न गम, न बीमारी, न थकन, न जुदाई और न कोई अंदेशा, बल्कि वहां सिर्फ सुकून, इत्मीनान, रोशनी और ऐसी खुशी है जो कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई जान नहीं जानती कि उसके लिए आंखों की कैसी ठंडक छुपा कर रखी गई है। जन्नत की नेमतें दुनिया के किसी मेयार पर पूरी नहीं उतरती। वहां ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, दरख्तों के साए तवील होंगे, फल कभी खत्म न होंगे और जब भी पेश किए जाएंगे तो यूं महसूस होगा जैसे बिल्कुल नए हों। लिबास रेशम से भी नरम होंगे, तख्त सोने, याकूत, जमर्रद और मरजान से बने होंगे, मशरूबात खालिस शहद और दूध से बरकर होंगे। ऐसी खुशबुएं होंगी जो दुनिया में कभी महसूस न की गई हों और सबसे बढ़कर वहां की खुशी कभी खत्म न होगी। जन्नत में हर वो ख्वाहिश पूरी की जाएगी जो इंसान ने दिल में छुपाई होगी, चाहे वो जबान पर कभी न लाई हो। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया है कि तुम्हारे लिए वहां हर वो चीज होगी जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे और हर वो शय जो तुम तलब करोगे। ये वो जगह जहां मुलाकातें होंगी, मोहब्बतें हमेशा के लिए होंगी
اور खुशियां कभी खत्म न होंगी। जन्नत महज एक मकाम नहीं बल्कि इंसान की रूह की उस तस्कीन का नाम है जो दुनिया में कभी मुकम्मल न हो सकी। जब इंसान दुनिया में अपने किसी प्यारे को खो देता है तो उसके दिल में एक ऐसी खाली जगह पैदा हो जाती है जिसे कोई चीज पुर नहीं कर सकती। वो बार बार सोचता है कि क्या मैं दोबारा अपनी माँ से मिल सकूंगा, क्या मैं अपने बच्चों को गोद में ले सकूंगा, क्या वो मोहब्बतें जो दुनिया में छिन गईं कभी लौटेंगी। और यही वो सवाल है जिसका जवाब कुरान करीम निहायत खूबसूरती से देता है कि अहले ईमान के लिए ये एक अजीम बशारत है। तफसीर इब्ने अब्बास में बयान हुआ है कि अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडक देने के लिए उसकी औलाद को उसके दर्जे तक बुलंद फरमा देता है, चाहे उनके आमाल उस दर्जे के बराबर न हो। यानी अगर बाप जन्नत के बुलंद मकाम पर हो और बेटा किसी कम दर्जे में हो तो अल्लाह अपने फजल से बेटे को ऊपर उठाकर बाप के साथ कर देगा ताकि वो मोहब्बत और ताल्लुक जो दुनिया में था जन्नत में भी बाकी रहे। मजीद ये कि कुरान मजीद में फरमाया गया है कि उनके लिए वहां वो सब कुछ होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे और हमारे पास उससे भी बढ़कर है। यानी जन्नत में वो भी मिलेगा जो इंसान सोच भी नहीं सकता। जन्नत में रिश्तेदार सिर्फ पहचाने ही नहीं जाएंगे बल्कि उनसे मुलाकात और दायमी रफाकत भी नसीब होगी, बगैर किसी जुदाई, बगैर किसी मौत और बगैर किसी अंदेशे के। जब इंसान अपने वालिदैन, बच्चों, शरीके हयात, बहन भाइयों और दोस्तों से दोबारा मिलेगा तो वो मंजर अल्लाह की रहमत का अमली इजहार होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मोमिन जिस किसी से मिलने की ख्वाहिश करेगा अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। एक रिवायत में आता है कि मोमिन का बिस्तर उसे उसके अजीजों के पास ले जाएगा और वो जन्नत के बागों में तकिया लगाकर बैठेंगे और दुनिया के वाकयात को यूं याद करेंगे जैसे पुराने दोस्त तवील जुदाई के बाद मिलते हैं। इंसान की रूह जब उस दुनिया से कूच करती है तो अहले ईमान के लिए ये इख्तिताम नहीं बल्कि एक अजीम सफर की इब्तिदा होती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि मोमिन की रूह जब अलीन में पहुंचती है तो वहां मौजूद रूहें उसका इस्तकबाल करती हैं जैसे घर वाले किसी मुसाफिर का इस्तकबाल करते हैं। वो एक दूसरे से दुनिया के अहवाल पूछती हैं और ये रूहानी मुलाकातें इस बात की दलील हैं कि ताल्लुक सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि जन्नत में ये ताल्लुक हमेशा के लिए कामिल हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स का जिक्र फरमाया जिसे अल्लाह दुनिया के बराबर बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा नेमतें अता फरमाएगा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आपके दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। ये तबस्सुम इस हकीकत का ऐलान है कि जन्नत में खुशी, मोहब्बत, मुलाकात और बख्शिश का ऐसा आलम होगा जिसका मुकम्मल तसव्वुर दुनिया में मुमकिन नहीं। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि जन्नत में रिश्तेदारों से मुलाकात निहायत मोहब्बत, सुकून और अपनायत के साथ होगी। वहां कोई अजनबी ना होगा, सब एक दूसरे को पहचानेंगे, गले लगाएंगे और कभी जुदा ना होंगे। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रजा और उसके दीदार से सरफराज होंगे। कुरान करीम की सूरह तौर की आयत 21 में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को उन्हीं के साथ मिला देंगे और किसी के अमल में कमी न करेंगे। यानी किसी का दर्जा घटाया नहीं जाएगा बल्कि दूसरे को बुलंद कर दिया जाएगा। ये अल्लाह का खास फजल है कि जन्नत में भी अजीज रिश्ते जुदा नहीं होते बशर्ती के ईमान बाकी हो। और यही वो अबदी खुशी है जिसका ख्वाब हर मोमिन दुनिया में देखता है और अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को उसकी कामिल ताबीर जरूर अता फरमाए। रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया कि रिश्तेदारों से सिला रहमी करो तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। गोया जन्नत सिर्फ ईमान और इबादात ही का नतीजा नहीं बल्कि इंसानों के साथ हुस्न सलूक, खुसूसन करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़े रखने से भी हासिल होती है। इसके बरक्स क़ताए रहमी यानी रिश्ते तोड़ना, दिल दिखाना और अपने अजीज़ों से बेताल्लुक हो जाना निहायत सख्त वईद का बाइस है। पुराने करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के हुक्म के बावजूद रिश्ते तोड़ते हैं उन पर लानत है और उनके लिए बुरा ठिकाना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि क़ताए रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। यही वजह है कि जो शख्स दुनिया में अपने रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करता है, उनके साथ बदसलूकी करता है और उनके हुकूक अदा नहीं करता, आखिरत में वो इस नेमत से महरूम हो सकता है कि अपने अजीज़ों के साथ जन्नत में रहे। जबकि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए रिश्तों को जोड़ता है, माफ़ करता है
और सब्र मोहब्बत के साथ ताल्लुक निभाता है। अल्लाह ताला जन्नत में इन रिश्तों को मजीद खूबसूरत, अबदी और बेमिसाल बनाकर इंसान के सामने पेश फरमाएगा। ये सुलह और ये इनाम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो दुनिया में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, माफ करते हैं और रिश्तों को जोड़े रखते हैं, क्योंकि जो इस दुनिया में जोड़ता है वही आखिरत में भी जोड़ा जाता है। जन्नत वो मकाम है जहां सिर्फ जिस्मानी आराम नहीं बल्कि रूहानी सुकून, जज्बाती तस्कीन और मोहब्बतों का कामिल विसाल अता किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है कि जन्नत में उनके दिलों की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि उनके लिए वहां वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई जन्नती अपने उन रिश्तेदारों को जिनसे वो दुनिया में सच्ची मोहब्बत करता था अपने साथ देखने की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को भी जरूर पूरा फरमाएगा। अहादीस से यह भी मालूम होता है कि जन्नत में अहले ईमान को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो जो चाहे मांगे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जन्नती जो भी ख्वाहिश करेगा अल्लाह ताला उससे बेहतर अता फरमाएगा। हत्ता कि अगर किसी जन्नती को अपने किसी अजीज की कमी महसूस होगी तो या तो अल्लाह ताला उसे उसके दर्जे तक बुलंद फरमा देगा या उसके दिल से जुदाई का गम ही निकाल देगा। गोया जन्नत में मोहब्बत की कोई कमी बाकी न रहेगी। ये सवाल हर हसास दिल रखने वाले मोमिन के जहन में जरूर आता है कि अगर वो खुद जन्नत में हो और उसका कोई करीबी रिश्तेदार जहन्नुम में चला जाए तो क्या वो खुश रह सकेगा? कुरान वो हदीस इसका जवाब ये देते हैं कि हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आखिरत में न नसब काम आएगा और न रिश्तेदारी, बल्कि ईमान और नेक अमल ही निजात का जरिया होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है कि मरने के बाद हम दोबारा उन लोगों से मिलें जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। माँ बाप, बहन भाई, शरीके हयात और औलाद। हमें चाहिए कि दुनिया की मुख्तसर जिंदगी में वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करें, रिश्तों को जोड़े रखें और अल्लाह से खुलूसे दिल के साथ तौबा करें, ताकि क़यामत के दिन हम सब एक दूसरे के साथ जन्नत में जमा हो सकें। यही दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें, हमारे वालिदैन और हमारे तमाम रिश्तेदारों को ईमान पर मौत अता फरमा, हमारी कब्रों को नूर से भर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानुल्लाह।